माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी छोड़कर जिस तरीके से अपर्णा यादव ने पूरे गाजे बाजे के साथ बीजेपी से हाथ मिलाया था, उस अपर्णा यादव को लेकर लंबे वक्त तक बीजेपी में बेरुखी ही देखने को मिल रही थी। लेकिन 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। 11 सितंबर को अपर्णा यादव को यूपी बीजेपी की महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद दिया गया। वो ये भी अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव अपने इस पद से कुछ खास खुश नहीं नजर आ रही हैं। वहीं किसी अहम पद का जो लंबे समय से वो इंतजार कर रही थी वो भी देखने को नहीं मिला। वहीं देखा जाए तो 2024 चुनाव को लेकर एक वक्त उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी अपर्णा को सपा के किसी गढ़ से उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद मिलने से एक दिन पहले अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। आपको बता दें, अपर्णा यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो बीच रिश्ते हैं और जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि दोनों के बीच उत्तराखंड कनेक्शन काम आता है। दोनों ही उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और ठाकुर भी हैं। अपर्णा ने खबरों का खंडन किया जिसमें यह दावा किया गया था कि बीजेपी में अहम पद न मिलने से नाखुश अपर्णा है और जिसकी वजह से वो बीजेपी छोड़ देंगी। सपा छोड़ने के 2 साल बाद अपर्णा को कोई पद मिला है। अपर्णा ने कहा कि वह बिना किसी काम के एकलव्य की तरह अब जब उनके पास दिशा है तो वह अर्जुन की तरह आगे बढ़ेंगी। और अपर्णा ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब वो इस मुद्दे पर बात करने का कोई औचित्य नहीं समझती हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परशुराम कहकर संबोधित किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम वह देवता हैं जिन्होंने कई क्षत्रिय योद्धाओं का वध किया था। मुलायम के राजनीतिक उत्तराधिकारी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की तुलना में अपर्णा यादव महत्वाकांक्षी हैं, जिन्हें अनिच्छुक राजनीति के रूप में देखा जाता है। अपने पति और मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होने के कारण अपर्णा पहली बार अपनी शादी के 3 साल बाद ही चर्चा में आई, जब उन्होंने 2014 में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुलायम के साथ मंच साझा किया था। वे साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने अपर्णा को लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में उतारा। जब बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, उनका मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी से था। माना जाता है कि मुलायम ने उन्हें टिकट दिलाने के लिए कदम उठाया था, क्योंकि उस समय अखिलेश मुख्यमंत्री थे और सपा पर उनका नियंत्रण था। अखिलेश उनके लिए प्रचार करने नहीं आए। हालांकि मुलायम और डिंपल ने उनका साथ दिया। हार के बाद अखिलेश यादव की लीडरशिप में अपर्णा को साइडलाइन कर दिया गया था। अपर्णा 2022 के विधानसभा चुनाव के करीब सुर्खियों में लौट आई, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए बीजेपी की गोहत्या विरोधी अभियान का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट डालना जारी रखा और वह योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ में गई। और सूत्रों का कहना है कि अपर्णा को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का वादा योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसकी वजह से वो खुश हो गई हैं। उनके बारे में जब पूछा गया कि बीजेपी की एक महिला नेता कहती है कि उन्हें नेतृत्व गुणों का श्रेय देते हुए कि पार्टी में सभी को एक व्यवस्था का पालन करना होता है। बीजेपी के नेता का कहना है कि हालांकि उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन वह हमेशा कार्यकर्ताओं को, खासकर महिलाओं से बचने और मिलने और उनके मुद्दे उठाने को तैयार रहती हैं। वह महिला मोर्चा में भी बहुत सक्रिय हैं। बात बस इतनी सी नहीं है, वो काफी युवा भी हैं और पार्टी के भीतर एक ऐसी व्यवस्था है जो उसको लेकर वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन कितना समय लगेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। अपर्णा यादव को बीजेपी जिम्मेदारी देगी, लेकिन कब तक देगी बड़ी जिम्मेदारी, ये अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपर्णा यादव कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों पर सवाल नहीं उठाना चाहती है और कहीं ना कहीं वो पार्टी से खुश भी नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अपर्णा यादव एक बार फिर से मुलायम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने राजनीतिक भविष्य को एक मोड़ देती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।